Hello everyone, welcome to Bharti Rajput classes. Today we are going to read about Age of Regional Kingdoms, chapter 10. ना आज हम chapter 10 Age of Regional Kingdoms के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. था 500 AD से लेके 700 AD तक. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, जब गुप्ता एम्पायर का खात्मा हो गया तो नॉर्दर्न इंडिया ब्रोक अप इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स. तो जो नॉर्दर्न एरिया था, जो गुप्त लोगों ने कैप्चर किया था, वो छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया. On the one hand, some new kingdoms came up, and on the other hand, those kingdoms which were under the authority of Gupta kings declared themselves independent. तो एक तरफ क्या होता है कि एक तरफ छोटे छोटे नए नए राज्य आने लगे, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो गुप्त राजाओं के अंदर में जो किंगडम्स थे ना, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे. देयर वर फ्रीक्वेंट वॉर्स अमॉन्ग दीज किंगडम्स, और इनके बीच कुछ ना कुछ लड़ाई होती रहती थी ताकि वो अपना अपना राज्य बढ़ा सके. In this period, Vardhanas in the north and Chalukyas and Pallavas of the south gained importance. जो वर्धनास थे नॉर्थ साइड के, यानी कि कश्मीर पंजाब तरफ के, और जो नॉर्थ के थे चालुक्य और पल्लवास, साउथ के थे चालुक्य पल्लवास, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंस, मतलब उनका बहुत महत्व. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट देम, और इस लेसन में हम उनके बारे में पढ़ेंगे. हर्षवर्धना 606 AD से लेके 647 AD तक. About 100 years after the decline of गुप्त साम्राज्य, a new kingdom emerged. लगभग 100 साल बाद जब गुप्त साम्राज्य का खात्मा हो गया, एक नया किंगडम का उद्गम हुआ. थानेश्वर नियर दिल्ली. कहाँ पे? दिल्ली के पास थानेश्वर में, जो कि उसका कैपिटल हुआ करता था. दिस किंगडम हैड अ फेमस किंग हर्षवर्धन, और इस किंगडम का एक फेमस किंग हुआ था हर्षवर्धन. ठीक है. और उसको हर्षा के नाम से भी जाना जाता था. Around 606 AD, he ascended the throne of Thanishwar. Throne of Thanishwar को उसने, थनेश्वर जो राज्य था वहां की गद्दी को उसने अपने ऊपर, अपने मतलब गद्दी में विराजमान हुए. He was a powerful king like Gupta rulers, और पावरफुल किंग थे जैसे गुप्त साम्राज्य के लोग थे वैसे. एंड ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ ह्यूज एम्पायर, और बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश करी उन्होंने. He conquered most नॉर्थन इंडिया. अधिकतर लोग ये पंजाब एरिया, उधर का एरिया को, नॉर्थ साइड का ज्यादा कैप्चर करते थे. ही लेड, उन्होंने भी किया. ही लेड अ कैंपेन इनटू द साउथ, और वो साउथ के साइड आए. लेकिन जब भी कोई भी साउथ के साइड आता था, इतना तो मतलब देखा ही गया है, अधिकतर बार हारे हैं. बस आई थिंक समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राज्य के लोगों को बहुत हराया है. बट ये जो थे हर्षवर्धन, ये पुलकेशिन टू, जो चालुक्य रूलर थे साउथ साइड के, उन्होंने उसे हरा दिया, जैसे हर्षवर्धन को. हर्षा's empire extended from पंजाब टू उड़ीसा. हर्ष का जो एम्पायर था वो उड़ीसा से, पंजाब से उड़ीसा तक फैला. लेटर ऑन ही मेड कन्नौज हिज कैपिटल. बाद में उन्होंने कन्नौज को अपना कैपिटल बना दिया, और वो उनका सेंटर बन गया, उनके साम्राज्य का सेंटर बन गया. हर्षा 647 AD में डाइड, मतलब खत्म हो गए. आफ्टर रूलिंग फॉर 41 ईयर्स, 41 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया था, और ही वॉज अ ग्रेट किंग. The kingdoms which were conquered by Harsha would pay him regular tribute and would send their soldiers to assist Harsha at the time. जिन्हें हर्षा ने अपने कब्जे में लिया था, जिनके राज्य को और उनको हराया था, वो उनको रेगुलर टैक्स देते थे. और जब भी हर्ष को युद्ध के लिए कहीं जाना होता था, तो वो अपने अपने सैनिक उनको सेंड करते थे उनके पास. दिस किंगडम्स वर अंडर द अथॉरिटी ऑफ हर्षा, और ये सारे जो किंगडम्स थे वो हर्षा के अंडर में थे, हर्षवर्धन के अंडर में थे. बट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज देयर्स, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था उन्हीं की होती थी. बट अंडर किसका था? हर्षवर्धन का. एंड दे कुड टेक देयर ओन डिसीजन, अपना डिसीजन ले सकते थे. बट टैक्सेस वगैरह, मतलब वो राज्य उनका रहता था. जैसे हम बोले ना कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, पूरे इंडिया को देखते हैं, बट हर एक स्टेट को, छत्तीसगढ़ में अलग चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अलग अलग है ना, तो सब अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं. बट जो मेन काम रहता है वो किसको जाता है? प्राइम मिनिस्टर को जाता है ना, प्राइम मिनिस्टर करते हैं. तो बिल्कुल वैसा ही. तो संस्कृत स्कॉलर बाण भट्ट वॉज द पोएट ऑफ द कोर्ट ऑफ हर्षा. जो संस्कृत स्कॉलर थे, एक संस्कृत के लेखक थे, मतलब बहुत ही ज्ञानी, बाण भट्ट, वो थे हर्ष की कोर्ट के पोएट थे. उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, जो कि बायोग्राफी थी, किसके बारे में? हर्षवर्धन, हर्ष के बारे में. हम वी फाइंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ विलेजेस, गांव के बारे में, सिटीज के, शहरों के बारे में, जंगलों के बारे में पता चलता है इनकी बुक से. द चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर हुइन त्सांग, हुइन त्सांग भी चाइनीज बुद्धिस्ट, इनके काल में भी आए थे इंडिया में. ठीक है. हुइन त्सांग बहुत सारे बुद्धिस्ट श्राइन्स में जाके ट्रैवल किए. ठीक है. बहुत सारे बुद्धिस्ट श्राइन्स में गया, ट्रैवल किए इंडिया के अलग अलग पार्ट में, और बुद्धिस्ट लिटरेचर की पढ़ाई की. ये है हुइन त्सांग. ठीक है. ही wrote in detail about his experience in India, और वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बहुत डिटेल से लिखे कि इंडिया में उनका अनुभव कैसा रहा.
दिस राइटिंग्स गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, और ये इंफॉर्मेशन और ये राइटिंग हमको बहुत इंफॉर्मेशन देती है उस काल के समय के लिए, है ना। हर्षम वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लर्न, यानी कि बहुत ही कहना चाहिए कि एक क्या बोलते हैं कि लर्निंग का सीखने करने के लिए या सिखाने के लिए बहुत ज्यादा ही आतुर रहते थे। पैटर्न संरक्षक थे, है ना, कि लर्निंग और एजुकेशन ये सब चीज को कैसे संभालना है, क्या करना है। और उन्होंने संस्कृत प्लेस भी लिखी थी, हर्ष ने खुद ने, रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका। और लर्निंग को उन्होंने संरक्षित भी करा था बहुत अच्छे तरीके से। और वो शिवा के भक्त थे, ठीक है, शैव धर्मावलंबी थे। ऑर्गेनाइज बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ कन्नौज, और वो बुद्धिस्ट काउंसिल कन्नौज की उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। ही ऑर्गेनाइज द प्रयाग असेंबली भी ऑर्गेनाइज की थी उन्होंने, जो कि हर 4 साल में होती थी, एक रिलीजियस धर्म का डिस्कशन और डिबेट होता था। एट दिस असेंबलीज ही गेव डोनेशन, और यहाँ पे वो लर्न स्कॉलर्स यानी कि जो बच्चे अच्छे पढ़ते थे उनको स्कॉलर्स, अनाथों को, गरीबों को डोनेशंस भी देते थे। यूएन त्सांग वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर, यूएन त्सांग एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे, है ना। और ही केम टू इंडिया 630 एडी में आए। ही वाज सो फॉन्ड ऑफ स्टडीज, उनको पढ़ने का इतना शौक था कि दैट ही फेस सेवरल हार्डशिप्स फॉर दिस, उसके लिए उन्होंने बड़े तकलीफ झेली। क्रॉस्ड माउंटेन्स एंड डेजर्ट, पहाड़ रेगिस्तान को डेजर्ट क्रॉस किया ताकि वो भारत आ सके और वो नालंदा में पढ़ाई कर सके। नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस था हर्ष के काल में, हर्षवर्धन के काल में। हर्षा हैड ग्रांटेड 100 विलेजेस टू द यूनिवर्सिटी, उन्होंने 100 विलेज यूनिवर्सिटी को दे दिया था, ताकि यहाँ जो 100 गांव का जो भी रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट होगा वो नालंदा यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस के लिए काम आएगा। यूएन त्सांग स्टेड फॉर 5 years इन इंडिया, यूएन त्सांग इंडिया में 5 साल की रहे। एंड व्हेन ही रिटर्न ही रोट हिज ट्रेवलॉग, और जब ये वहां से गए तो उन्होंने एक ट्रेवलॉग लिखा, कि मैं अपने यात्री गाथा लिखते हैं ना, वो लिखी। He said that Buddhism in India was not as popular as he had thought, उनको लगा कि बुद्धिज्म उतना पॉपुलर नहीं है इंडिया में जितना मैंने सोचा था। यूएन त्सांग ट्रेवल टू छत्तीसगढ़ टू, वो छत्तीसगढ़ में भी ट्रैवल किए थे। He said he has said that the prominent city Sirpur of southern Kaushal was one of the main center of Buddhist literature at that time, कि छत्तीसगढ़ का श्रीपुर, सिरपुर जो कि पहले श्रीपुर था दक्षिण कौशल का, वो एक मेन सेंटर है बुद्धिस्ट लिटरेचर के लिए, बुद्धिस्ट साहित्य के लिए पढ़ने के लिए उस समय में, उन्होंने ये कहा। साउदर्न किंगडम्स, अब जो साउथ के राजा थे उनके बारे में। चालुक्य थे, मैंने बताया था ना, चालुक्य राजा और पल्लव चालुक्य। एट दिस टाइम साउदर्न इंडिया, इस समय साउथ के जो इंडिया था, साउथ साइड का इंडिया, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका का रूल आता है, वॉज रूल बाय द चालुक्य। कौन रूल करा था उसको? चालुक्य। और उनका कैपिटल क्या था? बदामी या वतापी, है ना। द मोस्ट रिनोन रूलर ऑफ द चालुक्य वाज पुलकेशिन II, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ही हैड डिफीटेड हर्षवर्धन एंड रूल डेक्कन साउथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, और साउथ के एरिया को बहुत समय तक रूल किया था। ही हैड आल्सो डिफीटेड द पल्लव किंग महेंद्र वर्मन को भी उन्होंने हराया था। बट लेटर ऑन ही डिफीटेड बाय नरसिंह वर्मन, लेकिन बाद में वो नरसिंह वर्मन से हार गए थे। बतापी द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज अ फ्लोरिशिंग सिटी, यानी कि बहुत अच्छी सिटी थी, मतलब बहुत अच्छे से बढ़ रही थी, निखरी हुई सिटी थी, है ना। फॉरेन ट्रेड विद ईरान, अरबिया, पोर्ट्स ऑफ द रेड सिटी एंड साउथ ईस्ट एशिया फ्लरिश्ड अंडर द चालुक्यस, और ये सारी चीजें जो विदेशी ट्रेड व्यापार थे ना, वो ये सारे राज्य के, ये सारी चीज चालुक्य के समय बहुत अच्छे से आगे बढ़े थे। चालुक्य किंग्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट, यानी कि बहुत ही अच्छे संरक्षक थे, कला को संरक्षित करके रखना उनको बहुत पसंद था, मतलब कला को बड़ा महत्व देते थे उस सब चीज के लिए, कि हाँ हमें इनको प्रिजर्व करना है, और कला के क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहता था उनको आगे बढ़ने में मदद भी करते थे। और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी भी वो डोनेट करते थे, ताकि टेम्पल्स, केव टेम्पल्स और हिल्स में बन सके, यानी कि पहाड़ों को काट के जो टेम्पल्स बनते थे ना, वो सब। A large sum of money was given by the Chalukyas for the construction of the world famous अजंता, और चालुक्य ने बहुत अधिक मात्रा में पैसा दिया था अजंता और एलोरा केव्स बनाने के लिए, हालांकि ये गुप्त काल में भी चालू हुआ था। पिक्चर इन द अजंता केव शोज पुलकेशिन II वेलकमिंग द एम्बेसडर, जो एक पिक्चर है अजंता केव में, जो ये दिखाती है कि पुलकेशिन II कैसे ईरान के, ईरान, आईहोल, बदामी एंड पटदक्कल, है ना, ईरान के एम्बेसडर का कैसे वेलकम कर रहे हैं, है ना। और आईहोल, बदामी एंड पटादाल, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, वर सेंटर्स ऑफ अर्बन आर्किटेक्चर, यानी कि शहरी आर्किटेक्चर देखा गया है चालुक्याज में, ठीक है।
चालुक्य किंग्स वर जैन्स बट सम वर्शिप शिव एंड विष्णु टू। चालुक्य के किंग जैन थे बट उन्होंने शिव और विष्णु की भी पूजा की। अब हम पढ़ेंगे पल्लव डायनेस्टी के बारे में। पल्लव्स एस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम एट तमिलनाडु। उन्होंने तमिलनाडु में अपने खुद का किंगडम एस्टेब्लिश किया। कांचीपुरम, कांची वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लव किंग्स, है ना। कांचीपुरम जो कांची है वो पल्लव किंग्स का कैपिटल था। महेंद्र वर्मन एक बहुत ही बड़े चीफ रूलर थे इस डायनेस्टी के, और वो हर्ष के समकालीन थे, कॉन्टेम्पररी थे, और पुलिकेशिन टू के भी। ही स्टार्टेड द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स बाय कटिंग रॉक्स। काटकर वो कंस्ट्रक्शन करवाते थे मंदिर का। ही वॉज अ फेमस राइटर, बहुत अच्छे राइटर और बहुत अच्छे नाटककार भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे। बट ही वॉज डिफीटेड बाय पुलिकेशिन टू इन द बैटल। एक बैटल में वो पुलिकेशिन टू से हार गए थे। बट उनके जो बेटे थे नरसिंह वर्मा वॉज ऑल्सो अ फेमस रूलर, जो बहुत ही अच्छा फेमस रूलर था। उन्होंने एक बार उन्हें भी हराया था, चालुक्यास को, है ना। बाय डिपिक्टिंग चालुक्यास नरेश पुलिकेशिन टू ही टुक हिज रिवेंज। तो उन्होंने क्या किया, चालुक्य नरेश को पुलिकेशिन टू को हराया और अपने पिता का बदला लिया कि मेरे पापा को हराया था ना, तो अब तुम्हें भी हराऊंगा। जैसे अपनी गुस्से में बदला लेते, मेरी पेन तोड़ी तो मैं तेरी तोड़ दूंगा, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। और ये देखिए कांचीपुरम के मंदिर का टेम्पल कैसे एक एक पत्थर को काट के और डिजाइनिंग दी गई है। इसको अलग से पत्थर नहीं लगाए गए हैं, एक एक पत्थर को काट करके फिर उसको डिजाइनिंग की गई हुई है। ठीक है। Either the Pallav rulers used to follow Jainism, but later they became great devotee of Shiva and Vishnu. पल्लव रूलर्स जो थे वो भी जैनिज्म को फॉलो करते थे, बट लेटर ऑन बाद में वो शिव और विष्णु के बहुत बड़े भक्त बन गए। दे बिल्ड सेवरल टेम्पल्स, उन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए। टेम्पल्स तो सिंगल लार्ज रॉक, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना, बड़े बड़े रॉक्स, पहाड़ के पत्थर जो दिखते हैं, उससे ही उन्होंने बनाए। जो रथ टेम्पल महाबलीपुरम का था वो उसका एक एग्जाम्पल है ऐसे मंदिरों का, जो कि there were temples which were constructed by joining huge boulders, बड़े बड़े बोल्डर्स जो थे ना उनको जोड़ के, जोड़ के, और जैसे कि कैलाश टेम्पल एट कांची बना था ना, वैसे ही बनवाए उन्होंने। दिस टेम्पल वर नॉट जस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ से पूजा नहीं कर जाती, बट यहाँ पे डिस्कशन भी हुआ जाता था, बच्चों को एजुकेट भी किया जाता था और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ ग्रुप ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया फेल्ट दैट रिलीजन वाज द पर्सनल वर्शिप ऑफ गॉड्स लाइक शिवा और विष्णु। इस पीरियड एक ग्रुप ऑफ पीपल जो साउथ इंडिया में था, उन्होंने सोचा, महसूस किया कि पर्सनल वर्शिप ऑफ गॉड्स लाइक शिवा और विष्णु। फेल्ट दैट रिलीजन वाज द पर्सनल वर्शिप ऑफ गॉड्स लाइक मतलब पर्सनल वर्शिप होना चाहिए कि किसको किसकी पूजा करनी है। दिस आइडियोलॉजी केम टू बी नोन बाय द नेम ऑफ भक्ति, और इसका नाम चालू हुआ भक्ति नाम से। इस आइडिया को उन्होंने क्या नाम दिया, भक्ति। दिस मूवमेंट वाज जॉइंड बाय द कॉमन पीपल इन लार्ज नंबर्स, आम लोगों ने बहुत लंबी अधिक मात्रा में इसका समर्थन किया। दे वेंडेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स। शिव और विष्णु के गाने गा गा के घूमते थे जगह जगह पे। दे प्रीच्ड इन द लोकल लैंग्वेज, जो कि वहाँ पे तमिल लैंग्वेज थी, उसमें उन्होंने सबको पढ़ाया समझाया। जो डिवोटीज थे विष्णु के वर कॉल्ड अल्लवार, डिवोटीज के विष्णु थे, विष्णु के जो डिवोटी थे उनको अल्लवार नाम दिया जाता था, और शिवास के डिवोटी को नयनार नाम दिया जाता था। दे इन्फ्लुएंस द सोसाइटी ऑफ साउथर्न इंडिया ग्रेटली, और साउथ इंडिया की सोसाइटी को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस किया, यानी कि प्रभावित किया। तो हमारा चैप्टर 10 यहीं पे खत्म होता है। ठीक है। तो हमारा हिस्ट्री का क्लास 6 का पूरे 10 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी वीडियोस बनाऊं, और मैं देखती हूँ, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 1 हो, एंड सिविक्स के से, और फिर मैं सिविक्स का भी वीडियो डालूंगी। हर क्लास का सिविक्स हिस्ट्री ऐसा सीक्वेंस बाय वन वीडियो में अपडेट करूंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल भारती राजपूत क्लासेस।